चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नीति किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाने की नहीं है। हम व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर व्यक्तियों का विरोध कर राजनीति नहीं करते हैं। हम नीतियों का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम अकर्मण्यता का विरोध करते हैं। एक बात सुनिश्चित है, कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार से जातियों के सवाल उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। जहां तक काटने का सवाल है, पूरे देश को मालूम है सबसे ज्यादा दंगे किसके शासन में हुए हैं। अघाड़ी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। देखिए, एक बहुत बड़ी लंबे समय तक यहां पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तब जलयुक्त शिवार के माध्यम से इन्होंने इसका सच्चा उपाय ढूंढने का प्रयास किया। और अभी एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने कई सारी इरिगेशन की योजनाओं को आगे बढ़ाकर सिंचाई को बढ़ोतरी देने का काम किया है। और मोदी जी ने बहुत मनपूर्वक एमएसपी की योजना, जो कांग्रेस के शासन के अंदर सिर्फ कागज पर थी, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं को, कि कांग्रेस की यहां पर सरकार थी तब एमएसपी पर कितना गेहूं, कितना धान, कितना सोयाबीन और कितना कपास खरीदा जाता था और अब कितना खरीदा गया है, इसकी तुलना आप डाउनलोड कर जनता के सामने रखिए। हमने कई गुना ज्यादा खरीदी एमएसपी पर करी है। और फिर भी हमारे घोषणा पत्र में किसानों की जो तकलीफें हैं, इसके लिए भी हमने ढेर सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल युति सरकार चलने के बाद हम इसका पूर्ण समाधान की दिशा में जा पाएंगे। कोई सवाल ही नहीं है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और युति की सरकार बनती है। किंतु परंतु नहीं है, बैठ जाओ भैया। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नीति किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाने की नहीं है। हम व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर व्यक्तियों का विरोध कर राजनीति नहीं करते हैं। हम नीतियों का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम अकर्मण्यता का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का विरोध कर कभी राजनीति नहीं करती। इसमें किसी को बख्शने का सवाल नहीं है, ये हमारा नीतिगत फैसला है। पीछे देखिए, जो कानून हम लाने वाले हैं, हमने संकल्प पत्र में रख लिया है। आगे पर भी अगर किसी भी प्रकार की जरूरत खड़ी हुई तो जरूर उस पर विचार करें। एक बात सुनिश्चित है, कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार से जातियों के सवाल उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सम्माननीय मोदी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र की जनता के सामने ये बात रखी है कि अगर आदिवासी एक वर्ग है तो एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आदिवासी जातियों में बंटते हैं तो ये ताकत क्षीण होती है। ओबीसी वर्ग के नाते बहुत मजबूत होता है। अगर ओबीसी जातियों में बंटता है तो निर्बलता आती है। और जहां तक काटने का सवाल है, पूरे देश को मालूम है सबसे ज्यादा दंगे किसके शासन में हुए हैं। अघाड़ी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में हुए। देखिए, कांग्रेस की जातिवादी राजनीति देश में समाज का बंटवारा करने का काम कर रही है।
इसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र की जनता को आगाह कर रहे हैं, जो हर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का दायित्व है। हमने वादा किया था राम जन्मभूमि बनाने का, हमने बना दिया। 370 का कर दिया, यूसीसी का हमने कर दिया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने का हमने कर दिया, गरीब कल्याण का 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने के लिए ढेर सारी चीजें की मैंने अभी बताई हैं। हमने वादा किया था देश को सुरक्षित करेंगे, नक्सलवाद और आतंकवाद से देश को मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जरा राहुल गांधी बताए कौन से वादे झूठे हैं। और हमारा स्टॉक टेकिंग करने की जगह इनकी 3 सरकारों का स्टॉक टेकिंग करे तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये फटाफट खटाखट जो कहते हैं वो क्या हो रहा है वहां पर। शरद पवार जी अगर सुप्रिया सुले जी की जगह अजित पवार का नेता के रूप में सिलेक्शन करती तो टूटती क्या पार्टी। और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ जी को प्रायोरिटी देते तो टूटती की। ये अपने परिवार को प्रायोरिटी देने के चक्कर में इन्होंने खुद अपनी पार्टियां तोड़ी है और हम पर आरोप लगा रहे हैं। उनको पार्टी में सभी को मौका देने की एक नीति कभी ना कभी बनानी पड़ेगी, वरना ये पार्टियां और टूटती जाएगी उनकी। देखिए जिस तरह से पहले 2.5 साल उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार चली, एक खासा गड्ढा यहां पर खड़ा किया था। वो गड्ढे में से बाहर निकलने के लिए एक सपोर्ट देने की जरूरत थी। और लाडली बहन योजना ये हमारे बजट का बहुत एक प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग है। डेवलपमेंट के काम, विकास के काम, इरिगेशन के काम, बिजली पहुंचाने के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, शिक्षा के काम, ये सब छोड़कर जब चुनावी वादे किए जाते हैं तब विपरीत परिणाम राज्य पर आता है। मगर राज्य के बजट में से एक विवेकपूर्ण हिस्सा जब जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लगाते हैं तो इससे राज्य के भविष्य पर कोई असर नहीं होती, उल्टा फायदा होता है। क्योंकि अंततोगत्वा व्यक्ति मिलकर ही तो राज्य बनता है। पहले 10 मुद्दे महायुति ने घोषित किए हैं और तीनों पार्टियों का अलग अलग संकल्प पत्र है। युति की सरकार बनने के बाद तीनों पार्टियों के मंत्रियों की एक कमेटी बनेगी जो तीनों पार्टियों के संकल्प पत्र को विचार कर कर इसकी प्रायोरिटी तय करेगी और 100% इंप्लीमेंटेशन। यदु भैया अब सुनो सिनेरियो बदल गया। अब पवार साहब ने किया है या नहीं किया है वो करे, वहां से भागने का क्या रास्ता ढूंढा है।